Welcome. Here are some easy steps to clear FMG examination. Watch it till end. Hi everyone, I hope you all are fit and fine. I am Dr. Tabish Tajuddin Parkar and I have completed my MBBS from Georgian American University in Tbilisi, Georgia. And I have secured 220 marks in July 2025 FMG examination. And many of my friends and juniors have asked me about approach to for studying FMG examination. So I thought of making this video. And the most important question which revolves around is that are rapid revision videos enough for getting good score in FMG examination? So the simple answer is yes, you can score good marks with rapid revision video and notes, but how you can score it, we are gonna discuss it right now. तो बिफोर स्टार्टिंग मैं ये बात बताना चाह रहा हूँ कि इफ़ यू आर समवन हु इज स्टार्टिंग फ्रॉम द स्क्रैच, तो उनके लिए रैपिड रिवीजन समटाइम इट बिकम्स डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड. बट द प्रॉब्लम इज नॉट विद द कंटेंट ऑफ रैपिड रिवीजन, बट वो क्या है, कभी कभी कोई टॉपिक होता है उसको अंडरस्टैंड करना इट बिकम्स समवॉट डिफिकल्ट. फॉर दैट इफ समथिंग हैपन्स विथ यू लाइक दैट, then you have to go to the main video, watch that topic from then and there itself and complete that topic, and you can write in your notes. That's how you can approach if you don't understand any concept in the rapid revision video. So let's break down how you can study. But before I'll suggest you to study more than one subject in a day. आप 2 सब्जेक्ट यूज स्टडी कर सकते हो या 3 सब्जेक्ट. बिकॉज व्हाट हैपन इज दैट अगर आप एक ही सब्जेक्ट करते रहोगे तो यू गेट बोर्ड, और वो सब्जेक्ट कंटिन्यू करना यू कांट स्टडी फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन. सो हाउ आई यूज टू डू इज दैट इन द मॉर्निंग आई यूज टू स्टडी लॉन्ग सब्जेक्ट, and in the rest part of the day I used to study 2 small subject or 1 intermediate subject. That's how you can study for long duration. वरना कैसे बर्न आउट हो जाता है, बोर हो जाता है. So that's why it's always better to study 2 or 3 subjects in a day. So suppose you are studying any subject like anatomy, physiology, any subject, you have to first study from so you have to watch first video and then go with the notes. जैसे ही आप आपका फर्स्ट रीड कर लो, देन यू हैव टू सॉल्व PYQs. तो PYQs सॉल्व करते करते ऐसा नहीं कि यू सॉल्व एवरी ईयर PYQs, बिकॉज इट्स योर फर्स्ट रीड. तो आपको 2-3 साल नीट एंड FMG के PYQs सॉल्व करना है. INI-CET के भी आपको सॉल्व करने हैं, बट नॉट राइट नाउ. क्योंकि अगर आप अभी करोगे तो यू विल गेट सैड एंड डिप्रेस, बिकॉज आफ्टर फर्स्ट रीड मेजॉरिटी ऑफ व्हाट यू हैव स्टडी यू विल फॉरगेट. So that's why it's better कि आप फर्स्ट रीड के बाद FMG एंड नीट रिलेटेड PYQs और क्वेश्चन सॉल्व करो. और किस वे में सॉल्व करना है आई विल से यू. आप सॉल्व करके हो गए 30 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन, एनीथिंग, तो 3-4 साल के सॉल्व कर दिया आपने PYQs. और उसके बाद while analyzing it, categorize your MCQ in 3 कैटेगरी. लाइक फर्स्ट कैटेगरी जो आप पढ़ोगे बिल्कुल फॉरेन है या वो कॉन्सेप्ट आपके RR वीडियोज़ में है ही नहीं, दैट वन फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग के रैपिड रिविजन वीडियोज़ में और नोट्स में तो था ये कंसेप्ट, बट द पॉइंट और द कंसेप्ट विच इज़ बीन आस्क्ड, मतलब टॉपिक तो था, बट द कंसेप्ट विच इज़ बीन आस्क्ड इन दैट क्वेश्चन इज नॉट इन द वीडियोज़ और नोट. एंड थर्ड इज दैट प्योर रिकॉल बेस्ड एरर, मतलब आपको पता है वो चीज़ बट आपको उस टाइम पर एट द टाइम ऑफ सॉल्विंग आपको याद नहीं आया. तो ये एक चीज़ है. तो द फर्स्ट कैटेगरी इज दैट आपको वो देखा ही नहीं है वो टॉपिक. तो व्हाट यू डू इज दैट फाइंड, और वो बार बार पूछा जा रहा है अगर, तो फाइंड द टॉपिक इन द मेन वीडियो एंड कंप्लीट दैट टॉपिक फ्रॉम देयर itself and do it from there. You have to complete that topic from there and you can add it in your rapid revision notes, or otherwise if you are making your own concise notes it's even better, क्योंकि आप अगर आपके concise notes बनाओगे तो it will be better for you to revise. खैर, तो ये फर्स्ट कैटेगरी का हो गया MCQ. सेकेंड कैटेगरी आर दोज विच द टॉपिक आर प्रेजेंट इन द नोट्स बट द कंसेप्ट और द पॉइंट विच इज बीइंग आस्क्ड इन दैट क्वेश्चन और PYQ इज नॉट प्रेजेंट इन द नोट्स.
तो वो वहीं से एक्सप्लेनेशन पढ़ना है आपको. आफ्टर रीडिंग द एक्सप्लेनेशन यू कैन राइट इट इन योर नोट्स वेर एवर लाइक रैपिड रिविजन नोट्स और इफ यू आर मेकिंग योर ओन नोट्स सो यू कैन राइट इट देयर. एंड थर्ड कैटेगरी इज दैट प्योर रिकॉल बेस्ड एरर. तो आपको वो वहीं से पढ़ना है अच्छे तरीके से एंड यू कैन रिमेंबर इट. सो दैट्स हाउ यू कैन अप्रोच MCQs. So after you have completed your MCQs and PYQs this way, you can go with the next subject. In this way, you have given your first read to one subject, and you can move with the next subject. In this way, you can cover all the 19 subject, but बीच में you have to do space repetition. मतलब आप नया subject तो पढ़ोगे, उसके साथ you have to plan your revision of that particular subject which you have covered. And it's better that you give at least 3 revision for each and every subject, क्योंकि अगर आप revision नहीं करोगे you will there is high chance that many point and topic you will forget. And before exam last minute revision are must. Last के एक month में you have to revise your topics well and good. अगर नहीं करोगे तो exam के time पे there will be a lot of confusion. And after 2 to 3 revision, maybe in the last month you can solve INI-CET question also. So it will be really helpful in your examination. And you know, if you make your concise note, it will be very helpful. Like how I used to do is that suppose rapid revision notes are 100 to 120 pages of each subject, depending on the subject, long subject, short subject. So I used to make it concise, more shorter than rapid revision. ऐसा करता था, जो चीज़ बार बार पूछी जा रही है वो लिखता था, and the key points of that topics I used to write. तो उसके वजह से कैसा होता था, इट बिकम्स बेटर फॉर यू टू रिवाइज. आई हैव कंप्लीटेड माई सर्जरी ऑफ OBGY एंड ऑल दिस सब्जेक्ट लाइक इन 35 to 40 पेजेस. एंड बिलीव मी, जब मैं रिवाइज करता था तो उसमें से ही बार बार रिवाइज करता था. आई डोंट इवन यूज टू ओपन द रैपिड रिविजन नोट ऑल्सो. आई यूज टू रिवाइज इट फ्रॉम माई नोट्स विच आई हैव मेड. भले टाइम ज़्यादा लगता है बट इट्स वर्थ इट. अगर आपको रिवाइज नोट्स बनाने में प्रॉब्लम होती है तो यू कैन फॉर प्री क्लिनिक सब्जेक्ट यू कैन ऑल्सो यूज़ फर्स्ट एड खोलने का है आपको. एंड एट द साइड यू हैव टू ओपन द योर नोट्स, रैपिड रिविजन नोट्स. एंड उसके बाद जो चीज़ आपके फर्स्ट एड में नहीं है, दोज पॉइंट यू कैन ऐड फ्रॉम रैपिड रिविजन नोट. PYQ के टॉपिक्स ऐड कर दो एंड बूम, योर नोट्स आर रेडी. आपको उसी नोट्स को बार बार रिवाइज करने का है. सो दिस इज हाउ यू कैन मेक योर नोट्स. And I forgot to tell you one thing that before starting your preparation you should give GTs. उससे है ना आपको आइडिया आ जाएगा how much you know about the topic and which subjects you are weak in. So give your GT. और क्या होगा, जब जैसे जैसे आप you will study and give more GT, you will see your marks or scores are increasing. That will be a great motivation for you, believe me. So that's why you have to at least give 4 to 5 GTs in your journey. If you are starting late in 6 months, then you have to give 4 to 5 GT at least. You can give every month. Also, if you give, you can easily give 6 GTs. Otherwise you can even give more GTs. तो GTs को भी in the same way you have to analyze, and it's not like कि आपको उसी दिन analyze करना है पूरी GT. I don't used to do like that. ऐसा करता था, I used to do is that आज 25-50 क्वेश्चन कर दिए, 50 क्वेश्चन कर दिया. In this way I used to complete my GT analysis in 3 to 4 days. And you have to analyze GT in the same way as we have analyzed the MCQ. तो ये MCQ and PYQ and GTs ये सब मिला के आपके एक नोट्स तैयार होना चाहिए कि थ्रू एनालिसिस ऑफ दोज MCQ you should make your own notes or you should add those point in your rapid revision notes. तो टू समराइज एवरीथिंग, क्या हमने कैसा किया है, वी हैव स्टडीड फ्रॉम रैपिड रिविजन नोट्स, videos and notes. Then we have solved PYQs, we have covered PYTs which are not all present in notes. Then we have analyzed our PYQs और उससे जो टॉपिक्स बने, उससे जो नोट्स बने वो, और आपके रैपिड रिविजन नोट्स इसको मिलाया है. एंड GT सॉल्व किए, GTs को एनालाइज किया, उसके जो एक्सप्लेनेशन थे जो बार बार पूछे जा रहे थे वो ऑल्सो यू हैव एडेड इन द नोट्स. तो यू हैव अ कंपाइल्ड
notes of all important topics, and then you have, the only thing you have to do is you have to revise it again and again and again. The more you revise, the more it's gonna retain in your brain, and it will be easy for you to get the answer while exam के time कम होता है. The more you revise, the more it will be easy for you to answer. And you have to solve at least 50 MCQs a day. और जब you approach toward your last month, or in the last month, you have to solve more than 100 MCQ. You can do in this way, like the subject you are studying, like any surgery, medicine, from that subject you can solve custom module of 40 to 50 questions, and then 50 question custom module you set to mixed bag, means all the 19 subject you can solve the next 50 MCQ. So in this way you can solve more and more MCQ. The exam is not subjective, it's an exam. तो हमको उधर सब चीज़ पता होना ऐसा, it's not important. We have to study all the topics which are important, right? You have to give the MCQ examinations. For that you have to solve more and more MCQ. आपको MCQ solve करने के हैबिट होना चाहिए. तो वो कैसे होंगे? आपको उसमें से 4 ऑप्शन में से राइट आंसर निकालना है. तो वो कैसा होगा? फर्स्ट यू हैव टू रीड, स्टडी, revise, and you have to solve more and more MCQ. In this way you can see your growth curve or your score curve will increase by the time you approach your exam. So in this way you can solve, you can study for your FMG examination. And please guys, जब आप FMG examination के दिन जाओगे तो don't take too much stress और pressure ना ले, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बहुत स्टडी करते हैं, everyone study a lot, लेकिन क्या होता है कि meanwhile they take lot of pressure, और एग्ज़ाम के दिन वो सिली मिस्टेक कर देते, ओवर थिंक कर देते. तो यू डोंट हैव टू डू लाइक दैट. और इन द प्रिपरेटरी फेज भी ऐसा टाइम आता है जब आर GT स्कोर स्टक. तो ऐसा जब हो जाएगा, तब व्हाट यू हैव टू डू इज़ दैट यू हैव टू एनालाइज योर नोट्स, योर मिस्टेक्स, और यू हैव टू डू स्मॉल फाइन ट्यूनिंग टू योर प्रिपरेशन. क्योंकि पढ़ाई तो की है आपने, बट आपका स्कोर स्टक है क्योंकि आप सिली मिस्टेक्स कर रहे हो, या तो वही टॉपिक्स में गलती कर रहे हो. Mostly while you study you can see that there are set of topics which are being repeated in the exam. भले क्वेश्चन डिफरेंट होते हैं but topics are same. They ask in a tricky way. Nowadays especially in the FMG exam it have become very tricky exam. Questions मतलब tricky पूछते हैं, options are tricky, so you have to practice more. You have to study and fine tune with your preparation. सब करने जाओगे and you end up with studying nothing. So it's better to limit yourself in your resources and revise again and again. So that's all I have to say, and thank you for watching me. And I just want to say one thing. If you like the video, you can like, subscribe, and please do remember me and my family in your prayers and duas and blessings. Thank you so much, and bye bye. So guys, all the best for your examination, and I have personally used PrepLadder app for my preparation. Now they have started Rapid Revision Live, in which there will be MCQ 70 to 80 MCQs. I think they will be there in the morning that you have to solve, and again in the evening they will upload the video explanation about those MCQ. And also they have started the test and explanation which is conducted by Deepak Marwa, Dr. Deepak Marwa, and 16 subject I think will be covered from it. If you are interested to subscribe PrepLadder, then here are some code. You can get some additional discount from here. So thank you very much.